भाई सब संतों की है। आज मैं एक धर्म के रूप में व्याख्या करना चाहता हूँ। धर्म क्या है और धर्म कब अधर्म का रूप ले लेता है। मैं यही वीडियो क्रमशः लगातार बनाता रहूँगा और आपको इसकी व्याख्या हो सकता आप सबको पसंद आए। मैं बनाता हूँ और आपको देता हूँ, और विचार करिए और कमेंट भी लिखिए। कुल हित त्यागी एक कुम, ग्रह ही छाड़ी कुल ग्राम। जनपद हित ग्रामियो तजियो, तन हित अवनी तमाम। चाणक्य सूत्राणी में यह दोहा लिखा गया है कि कुल हित त्यागी एक कुम। अगर एक को त्यागने से कुल की रक्षा होती है तो उस एक को त्याग देना चाहिए। ग्रह ही छाड़ी कुल ग्राम। अगर घर को छोड़ने से ग्राम और कुल की रक्षा होती है तो उस घर को भी त्याग देना चाहिए। जनपद हित ग्रामियो तजियो, और जिला को छोड़ने से यदि ग्राम को छोड़ने से यदि जिले की रक्षा होती है, जनपद की रक्षा होती है, तो उस ग्राम को भी त्याग देना उचित है। जन तन हित अवनी तमाम। और यदि शरीर को छोड़ने से पृथ्वी की रक्षा होती है तो निश्चय रूप से उस शरीर को भी त्याग देना चाहिए। धर्म यही कहता है और वास्तविक यही है। धर्म भी देश काल अवसर अनुसारी, और धर्म का अर्थ है कि उस समय कैसी परिस्थिति, कैसी स्थिति है, उसके अनुसार समयानुकूल परिवर्तन भी होता है। धर्म का अर्थ है कि किसी को धर्म का अर्थ यही है कि किसी को तन से या मन से या धन से किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और न सताना चाहिए। पूर्व काल के राजा यही धर्म का अनुसरण करते हुए अपना राज्य चलाते थे। प्रजा को अपने पुत्र के समान, अपने परिवार के समान उनकी रक्षा करते थे, उनको चलाते थे। किसी प्रकार का कोई अधर्म नहीं होता था। उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखा जाता था। जातियां भी ऋग वैदिक काल तक कर्म के अनुसार बनती थी, जन्म के अनुसार नहीं बना करती। आज उत्तर वैदिक काल से जातियां जन्म के अनुसार बनने लगी, कर्म का महत्व नहीं। वो जिस जाति में है, चाहे वो अपमान की जिंदगी जीता हो, चाहे जैसे भी हो, उसके साथ जब धर्म एक रूढ़ी में परिवर्तित हो जाता है तो लोगों में अन्याय उत्पन्न हो जाता है। किसी भी जाति को
उसके कर्म निर्धारित करने के लिए, समाज चलाने के लिए बनाया गया है, ना कि किसी का अपमान करने के लिए। सबके कर्म निर्धारित होते थे और सभी एक साथ बैठ के सम्मानजनक जीवन जिया करते थे। लेकिन जब जन्म के अनुसार जातियों का निर्धारण होने लगा तो जिंदगी अपमान की हो गई, उनका सम्मान जाता रहा। सामंतशाही लोगों ने अपमान किया, उनका शोषण किया, उनका निरादर हो गया, उन्हें सम्मान देना बंद कर दिया गया और उनको इसी जातियों में बांधने का प्रयास किया गया कि वह इसी में उत्पन्न हुए और इसीलिए हमारी सेवा के लिए उत्पन्न। ऐसा नहीं है। और उसी जाति धर्म का इतना दबाव रहा कि वो शोषण होता रहा, वो गरीब होते रहे और वो अन्याय का जीवन, दोषित जीवन जीते रहे। किसी भी धर्म को उच्च कोटि का बनाने के लिए उसे शिक्षित होना अति आवश्यक है। जब शिक्षा होगी, हर आदमी सम्मान का जीवन जीना चाहेगा और उसे सम्मान मिलना भी चाहिए। धर्म का अर्थ है कि उसको स्वार्थ से दूर हो जाना, स्वार्थ से परे होना। जब स्वार्थ से परे होकर कोई काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से वह उच्च कोटि का धर्म होगा। आज का जीवन यही है। शिक्षा में बदलाव आने से, किंतु राजनीति से प्रेरित हो जाने के कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ पड़ता लग जाने के कारण किसी को उसका भरपूर लाभ नहीं मिल पाता। लोग अपने स्वार्थ में सामने वाले के जो अधिकार हैं उनको ताक पर रख देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी धर्म में किसी भी जाति को उससे दूषित कर्म कराने का किसी को अधिकार नहीं है। यूं कहना चाहिए कि अब तो सारी चीजें बंद हो गई हैं। अच्छा है, घर में पाखाना करना और किसी जाति विशेष के लोगों को उनसे सर पर रखकर बाहर फेंकवाना, ये जाति का बहुत बड़ा अपमान है। ये किसी धर्म में नहीं है, ना ही किसी देवतुल्य धर्म वासियों ने ये लिखा है, ना कहीं हुआ है। सामंतशाही प्रथा ने इनको ये क्रूरता दिखाकर उनको जातियों का अपमान किया है। आज भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग ये सब ताक पर रखकर उन जातियों को ऊपर उठने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है। जो बढ़ चुके हैं वो उसका लाभ लेते हैं, जो छोटे हैं वो आज भी निरादर का जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता। आज जितने हरिजन जो भी उनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उनका लाभ उन्हीं के लोग लेते हैं, क्योंकि वो हरिजन रह ही नहीं गए, सवर्ण हो गए हैं। क्योंकि ये एक आईएएस, एक आईपीएस, जितने बड़े उच्च कोटि के अधिकारी बन जाते हैं, उन्हें कहीं अपमानता का अब दृश्य नहीं देखना पड़ता है और न उनको जरूरत है। किंतु गांव में जो लोग छोटी श्रेणी के हैं, वो गरीब हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाते।
आरक्षण का एक नाम हो गया है, आरक्षण बनाते हैं। आरक्षण के नाम पर समाज में एक दूषित वातावरण उत्पन्न हो रहा है। हर किसी को आरक्षण, सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण। सरकारी नौकरी भी तो उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, कितनी मिल पाएंगी? आरक्षण के नाम पर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं और समाज में दूषितता उत्पन्न कर देते हैं। जो भोजन से सम्मानित हो चुका है, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, उसको उस श्रेणी से अलग करके और उन लोगों को जिनकी इसकी जरूरत है उनको उसको निश्चित रूप से देना चाहिए। तीसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति जो समाज में जी रहा है वह किसी आरक्षण का मोहताज नहीं है। वह समाज में सम्मान चाहता है और वह सम्मान कब मिलेगा? जब उसको जाति से मुक्त कर दिया जाएगा, अपमानित शब्द ही उसके खत्म कर दिया है। जब जाति शब्द ही नहीं रहेगा तो हम सब एक श्रेणी में हो जाएंगे, और जब एक श्रेणी में हो जाएंगे तो किसी प्रकार का अपमान नहीं होगा। किसी को किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आदमी स्वयं सक्षम है, स्वयं कमाता है, स्वयं खा सकता है। आवश्यकता है तो उनको जो कर नहीं सकते, गरीब हैं, तो उनके लिए हम सारे लोगों को एक जैसी व्यवस्था दे सकते हैं और जाति शब्द खत्म कर देना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सब ते कठिन जाति अपमाना, जातियों से अपमान उत्पन्न होता है। तो जाति शब्द खत्म कर देने से एक समाज में अच्छा वातावरण उत्पन्न होगा, किसी में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होगा, सभी लोग सुखी होंगे। ये राजनीतिक शोषण नहीं होगा उनका। कोई एक टाइम भूखा रहकर जीना पसंद करेगा, किंतु अपमान की जिंदगी जीना कोई पसंद नहीं करता। और हर आदमी जाति के नाम पर शोषण करता है और स्वतः एक अपना नेता बन जाता है। वो नहीं चाहता कि हम इसको हटा के और इनको एक सम्मान की जिंदगी जीने दें। आज भी जाति विशेष के लोग ही जाति विशेष के कर्म करते हैं। कोई भी कुछ भी कर सकता है, नहीं, किंतु सम्मान होना समाज में अति आवश्यक है। आज का इतना ही है, कल मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।